नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संस्कृत वेदा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम वेदों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले हम वेदों से जुड़े हुए प्रश्नों की एक वीडियो बना चुके हैं। ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसमें भी आपको वेदों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। आज का पहला प्रश्न है हमारा, संहिता शब्द है बोधक है अस्ति। संहिता शब्द का बोधक है, संहिता शब्द बोधक है आपका संकलन का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संप्रति ऋग्वेदस्य कति शाखा उपलब्धः सन्ति। संप्रति ऋग्वेद की शाखाएं उपलब्ध हैं एक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदस्य अति प्रचलितम विभाजनम कृतम अस्ति। ऋग्वेद का अति प्रचलित विभाजन है मंडल में, अनुवाक में, सूक्त में और मंत्रों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋषि देवता आधारे चौ ऋग्वेद है कतिषु मंडलेषु विभक्त है। ये कितने मंडलों में विभक्त है? 10 मंडलों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋचान्त्व है पौष मास्ते पुपुस्वान इति ऋग्वेदस्य केन मंडलेन संबंध है। जो ये ऋचान्त्वम पौष मासे पुष्वान इति ये ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो ये है आपका 10वें मंडल से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त्य ऋषि संबंध है। अगस्त्य ऋषि का संबंध है, इनका संबंध है प्रथम मंडल से। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ऋषि हैं अगस्त्य ऋषि। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदस्य प्रथम मंडले मंत्र संख्या अस्ति। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मंत्रों की संख्या है 2006। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र ऋषि संबंध है। विश्वामित्र ऋषि का संबंध है कौन से मंडल से? तृतीय मंडल से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्वामित्र ऋषि का संबंध है तृतीय मंडल से। अगला प्रश्न है, वशिष्ठ ऋषि केन मंडलेन संबंध है अस्ति। वशिष्ठ ऋषि का संबंध है सप्तम मंडल से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वशिष्ठ ऋषि का संबंध है सप्तम मंडल से। अगला प्रश्न है, शर्मा ऋषि उल्लेख है अस्ति। शर्मा ऋषि का संबंध है 10वें मंडल से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदस्य मंडलेषु सूक्तम संख्या समवर्तते। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या और सूक्त की संख्या है प्रथम से 10 तक। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पतंजलिना ऋग्वेदीयानाम शाखानाम उल्लेखम कृतम। पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 21 शाखाओं का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यम यमी संवाद है ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले सूक्ते च वर्तते। तो यम यमी संवाद है ये ऋग्वेद के किस मंडल के कौन से सूक्त से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10वें मंडल के चतुर्थ सूक्त से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यम यमी संवाद है प्रथम मंडल चतुर्थ सूक्त में। येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञ है इति अनेन संबंध है सूक्तम अस्ति। ये किस सूक्त से लिया गया है? तो ये है आपका शिव संकल्प सूक्त से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञ हैं, ये सूक्त है आपके शिव संकल्प सूक्त में। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथस्य लक्ष्यम किम। ब्राह्मण ग्रंथ का लक्ष्य है पठन पाठन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथस्य विभागा कत्य है। ब्राह्मण ग्रंथ के विभाग हैं 4। ऑप्शन नंबर
डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आरण्यक है, कहो आरण्यक है आपका अरण्यवाची नाम वर्णनम, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपनिषदा के, उपनिषद है ब्रह्म विद्या, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदा के करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्म विद्या। अगला प्रश्न है यजुर्वेदस्य प्रतिपाद्य विषय है अस्ति, ज्ञानम, स्तुति, गानम या कर्मकांड। राइट आंसर हो जाएगा कर्मकांड। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय है कर्मकांड, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नासदी सूक्त है अस्ति, नासदी सूक्तम अस्ति, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा दार्शनिक सूक्त। नासदी सूक्त है एक दार्शनिक सूक्त, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रद्धा सूक्तस्य ऋषि अस्ति, श्रद्धा सूक्त के ऋषि हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रद्धा कामायनी। श्रद्धा सूक्त की ऋषि हैं श्रद्धा कामायनी। अगला प्रश्न है समानि वो आकुति समाना हृदयानि वह इति कस्य वेदस्य अंतिम मंत्रम। समानि वह आकुति ही समाना हृदयानि वह, ये किस वेद का अंतिम मंत्र है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऋग्वेद, ये ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेदस्य चतुर्थ मंडलस्य मंत्रद्रष्टा ऋषि अस्ति, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के मंत्रद्रष्टा ऋषि कौन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारद्वाज। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं भारद्वाज। अगला प्रश्न है सामवेदीयानां मंत्राणाम उपरि दत्तस्य इत्यस्य अर्थ है, इसका अर्थ है उदात्त स्वर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नारदी शिक्षा अनुसारम सामगान संबंधिनां स्वराणाम संख्या अस्ति, नारदी शिक्षा के अनुसार सामगान से संबंधित स्वरों की संख्या है 7, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिवसंकल्प सूक्तम इति केन वेदेन संबंध अस्ति, शिवसंकल्प सूक्त का संबंध किस वेद से है? शिवसंकल्प सूक्त का संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अथर्ववेदी संहिता नाम ऋषि नाम अनुसारम अस्ति, अथर्ववेद जो संहिता है इसका नाम किस ऋषि के आधार पर अथर्ववेद पड़ा है? तो ये पड़ा है अथर्व ऋषि के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्वदेवा इति सूक्तम ऋग्वेदस्य कस्मात् मंडलात् संकलितम अस्ति, विश्वदेवा यह सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल से संकलित है? तो यह है आपके अष्टम मंडल से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् जगतः सर्वेषां प्राणिनाम एकमात्रम स्वामी आसीत्, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रजापति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकाशे अपाम निर्माता अस्ति, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रजापति। अगला प्रश्न है एकतायाः समतायाः मानव कल्याणस्य च संदेशवाहकम सूक्तम अस्ति, ये सूक्त है आपके संज्ञान सूक्त से, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संज्ञान सूक्तस्य प्रथम मंत्रस्य देवता अस्ति, जो संज्ञान सूक्त है इसके प्रथम मंत्र के देवता हैं अग्नि, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपातः इति केन सूक्तेन संबंध है। जो ये मंत्र दिया गया है इसका संबंध किस सूक्त से है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्त से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् इत्यस्मिन् मंत्रांशे ऋषि अस्ति। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् इत्यस्मिन् मंत्रांशे, इस मंत्र का जो ऋषि है वो है नारायण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपास्ते इति मंत्रांशम सूक्तम संबंध है। ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, इस मंत्र का संबंध है हिरण्यगर्भ सूक्त से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिष्टुप छंद से प्रत्येकम पादे वर्णानि भवन्ति। त्रिष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके प्रत्येक पद में 11 वर्ण होते हैं। टोटल त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रम प्राणस्य प्रतीकम सविकरोति। इंद्र को प्राण का प्रतीक माना जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद द्वारा। दयानंद इंद्र को प्राण का प्रतीक मानते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ण शाखायाः प्रकाशनम वयोर कदा कारितः है। कर्ण शाखा का प्रकाशन विवर ने किया था 1847 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिटनी महोदय है अथर्ववेदस्य सौनिक्याः शाखायाः प्रकाशनम कारितः है। इन्होंने किया था 1956 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे वेदों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।